बेंगलुरु में विपक्षी मीटिंग का राउंड 2 थोड़ी देर में बेंगलुरु पहुंच रहे हैं सोनिया राहुल। आरएलडी के जयंत चौधरी का सस्पेंस खत्म, विपक्ष की मीटिंग में बेंगलुरु पहुंचे जयंत। आज बेंगलुरु में एक साथ जुटेगी एंटी मोदी ब्रिगेड, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की होगी बड़ी बैठक। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले लगाए गए पोस्टर और बैनर, विपक्षी नेताओं के स्वागत की रेस कोर्स रोड पर की तैयारी। आम आदमी पार्टी भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बेंगलुरु जाएंगे। आज शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक बेंगलुरु के ताज वेस्ट होटल में विपक्षी नेताओं की बैठक। डिनर के टेबल पर भी होगी बातचीत। मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भी होगी मीटिंग। विपक्ष की बैठक में गठबंधन का नाम भी हो सकता है तय। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए करेगा कमेटी का गठन। विपक्ष की बैठक में राज्यों के आधार पर सीटों का बंटवारा करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी। ईवीएम के मुद्दे पर भी होगी चर्चा। चुनाव आयोग को सुधार के लिए पत्र सौंपेगा विपक्ष। बेंगलुरु मीटिंग पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, कर्नाटक में जिंदगी के कई चैप्टर पढ़े, यहीं से देश का हिस्टोरिकल चैप्टर लिखेंगे। बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग पर एसपी सांसद राम गोपाल यादव का बयान, कहा 2024 की बदले की दिशा। बेंगलुरु मीटिंग पर कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई का तंज, कहा जीरो में जीरो जोड़ने से कुछ नहीं होता, महागठबंधन में कोई बंधन नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का बयान, कहा यूनिटी देख बीजेपी की रातों की नींद उड़ी हुई है। विपक्ष की बैठक पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी, राहुल गांधी को संसद से बाहर करना इसकी मिसाल। केसी वेणुगोपाल ने उठाया मणिपुर हिंसा का मुद्दा, कहा सरकार ने नहीं उठाया ठोस कदम, पीएम के जवाब का इंतजार कर रहा है देश। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव पर कांग्रेस का पलटवार, कहा राहुल पर की गई टिप्पणी बीआरएस नेता के अहंकार को दर्शाती है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का बयान, कहा शरद पवार कल जाएंगे बेंगलुरु, कल ही होनी है महत्वपूर्ण बैठक। एसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ज्वाइन कराई पार्टी, दोनों डिप्टी सीएम ने किया स्वागत। 2017 में योगी सरकार में मंत्री थे दारा सिंह चौहान। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ एसपी में गए थे चौहान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा बीजेपी से जुड़ रहे सर्व समाज में लोग बीजेपी के लगातार संपर्क में रह रहे हैं दारा सिंह चौहान। कल एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी, 2024 के चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। कल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहेंगे मौजूद। एनडीए को लेकर पीएम मोदी पर खड़गे का तंज, कहा अगर वो विपक्ष पर अकेले भारी तो 30 पार्टियों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। एनडीए की बैठक में जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण लेंगे हिस्सा, पार्टी महासचिव ने दी जानकारी। जेपी नड्डा ने ओपी राजभर को दिया एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता। कल दिल्ली के अशोक होटल में होगी मीटिंग। इंडिया टीवी से बोले ओपी राजभर, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक कोई भी अखिलेश के साथ नहीं। ओम प्रकाश राजभर पर शिवपाल यादव का तंज, लिखा बाजा बजाते बजाते खुद बैंड बन गए, इनका समाज भी इनकी असलियत समझ गया। एनडीए में शामिल हो सकती है जेडीएस, बदले में बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष कुमारस्वामी को बनाने का दिया प्रस्ताव। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव का जेडीएस पर अटैक, कहा कुमारस्वामी का कोई सिद्धांत नहीं, वे बीजेपी के साथ पहले भी बना चुके हैं गठबंधन। जेडीएस को लेकर कांग्रेस पर बयान, कहा अपना स्टैंड साफ करना होगा, वो लोकतंत्र की रक्षा करने वालों के साथ या अपमान करने वालों के साथ। जेडीएस को कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का न्योता, कहा अगर बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार तो आगे के एजेंडे पर करेंगे बात। विपक्ष की बैठक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, ट्वीट कर लिखा विपक्ष के पास नेता और मुद्दा नहीं। विपक्षी बैठक पर बोले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, कहा हमारी एकता से बीजेपी को सत्ता से बाहर होने का डर। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का दावा, बाला साहेब थोराट बोले हमारे पास 45 विधायक, हमारे पास ही होगा पद। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले एमवीए के विधायकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर जताया विरोध। एमवीए के विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर की नारेबाजी, आदित्य ठाकरे की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन। विधानसभा में डिप्टी सीएम फडणवीस का विपक्ष को जवाब, कहा कल किसानों के मुद्दे पर बनाई कमेटी, 1 साल में किसानों को दी 10,000 करोड़ की मदद। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गांधीनगर में भारत अमेरिका संबंधों पर बोली निर्मला सीतारमण, पीएम की यात्रा ने दोनों देशों की साझेदारी को बढ़ाया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर हिंदू मंदिर पर किया हमला, सिंध के कंदकोट में घोषपुर मंदिर पर हुआ अटैक।
सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस ने शुरू की जांच पड़ताल, परिजनों ने पूरे प्रोफाइल की जानकारी जुटाई। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुड़ी के घर ईडी रेड, विलुपुरम में आवास पर तलाशी जारी। तमिलनाडु में मंत्री के घर ईडी रेड पर खड़गे का ट्वीट लिखा, बेंगलुरु मीटिंग से पहले सरकार ने करवाई रेड, विपक्ष को तोड़ने में जुटी बीजेपी। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पर ईडी रेड पर बोले सीएम स्टालिन, कहा यह विपक्षी बैठक से ध्यान भटकाने की रणनीति। एमपी में वंदे भारत ट्रेन में लगी आग, भोपाल से दिल्ली आते वक्त हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। ट्रेन के स्लीपर कोच में लगी बैटरी से आग, ग्रामीणों की मदद से बुझाई गई आग, बीना रेलवे स्टेशन के पास हादसा। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार, पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, हंदवाड़ा इलाके में मिली 2 आईईडी, 5 और 7 किलो वजन की आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध मूवमेंट की खबर पर चलाया अभियान। बीएसएफ ने अमृतसर के हासिमपुरा गांव के बाहरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान, खेत से एक ड्रोन बरामद। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 1,44,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स नष्ट। एनसीबी और एएनटीएफ के देश के अलग अलग हिस्सों से बरामद की थी ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन, पिछले 6 महीने में 284 ड्रग्स पेडलर्स को भेजा गया जेल। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, दीपक पर मोकोका के तहत दर्ज है केस। रायबरेली की लालगंज कोतवाली इलाके में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में 23 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में रेपिडेक्स का गिरा स्लैब, 8 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। शॉपिट्स मॉल के पास पूरा हादसा। थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर मीटिंग में शामिल। अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने इजराइल को नस्लवादी कहने पर मांगी माफी, कहा मैं नहीं मानती राष्ट्र के रूप में इजराइल नस्लवादी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन समुदाय का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का विरोध। जयपुर के बगरू में कावड़ियों के म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर पुलिस ने किए जब्त, कावड़ियों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अमरनाथ में रविवार को 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 2,29,000 से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा में कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ मंदिर में अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बैन, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों में उत्साह, काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी की गई पूजा अर्चना, सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर मंदिर में दिखा भारी भीड़। गोरखपुर में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। गोरखपुर में मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई, भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों की लगी कतारें। सावन के दूसरे सोमवार को कानपुर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, आनंदेश्वर शिव मंदिर में भक्तों ने की पूजा। हिमाचल के कुल्लू के कियास गांव में फटा बादल, 1 शख्स की मौत, 3 घायल, 9 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश की मंडी में तेज बारिश, विक्टोरिया ब्रिज इलाके में छाता लेकर घरों से बाहर जाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद बिगड़े हालात, मेंढर बाजार में दिखा पानी ही पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ा, 205.76 मीटर दर्ज हुआ वाटर लेवल, 1 घंटे पहले तक 205.58 मीटर था। दिल्ली के आईटीओ में सड़कों पर भरा है पानी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पानी के बीच से गुजरते दिख रहे हैं वाहन। दिल्ली के राजघाट में अभी भी जल भराव, पंप से पानी निकालने का काम जारी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी निकालने के बाद सड़कों पर कीचड़, पंप के लिए जरिए जल भराव से मिली निजात। दिल्ली में पुराने लोहा पुल से ट्रेनों का आवागमन शुरू, यमुना का जलस्तर घटने से ट्रैफिक शुरू, ड्रोन वीडियो आया सामने। दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में भारी जल भराव, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में पानी में डूबी दिख रही हैं बसें। दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों से पानी निकालने के लिए मोटर पंप का किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली में बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर, यमुना का पानी घटने के बावजूद हालात सामान्य होने में लगेगा वक्त। मयूर विहार से सटे यमुना खादर में 11 फीट तक भरा पानी, राहत कैंप में रह रहे हैं लोग, पानी भरने से मच्छरों बीमारियों का खतरा। निकासी की सुविधा न होने से भरा पानी, रुके हुए पानी की वजह से बीमारियां फैलने का सता रहा है डर। दिल्ली के लोगों से सीएम केजरीवाल की अपील, कहा बाढ़ पीड़ितों की तन मन धन से करे मदद, ये पुण्य का काम। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा बाढ़ में कई मशीनों की खराबी, जिसके चलते कम हो रहा है पानी की सप्लाई। हरियाणा के सीएम का बयान, आईटीओ बैराज के मेंटेनेंस के लिए पैसा हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं, 2018 तक इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट ने पैसा दिया। आम आदमी पार्टी के आरोप पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया पलटवार, बोले जब पानी प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता।
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी डाइवर्ट करने का लगाया था आरोप। खट्टर ने कहा पानी से फरीदाबाद और पलवल को भी नुकसान हुआ। मथुरा के स्वामी घाट पर भरा पानी, घर मंदिर पानी में डूबे। यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के बाद से बिगड़े हालात। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 डैमेज, तेज बहाव में टूटा गेट, पानी कम होने के बाद होगी मरम्मत। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एसडीआरएफ का रेस्क्यू, एक घर में फंसी लड़की को बचाया गया, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के बलुवाकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढही, ट्रैफिक हुआ बंद। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर, बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा नदी का जलस्तर, ग्रामीण इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी। मध्य प्रदेश के रायसेन के पिकनिक स्पॉट पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोग, एक की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। दमोह के बटियागढ़ में पुल के पास पुलिस बल तैनात किया गया, जलभराव के बावजूद पुल पार कर रहे थे ग्रामीण। एमपी के देवास में जमनेर नदी में रेस्क्यू के दौरान हादसा, शव निकालने में जुटे टीआई राजा राम वास्कले डूबे, अस्पताल में मौत। असम और अरुणाचल में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे लोगों में दहशत। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई कारें पानी में बही, 4 लोगों की मौत। साउथ कोरिया में भी बाढ़ से बुरे हालात, मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हुई। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, हिंदुओं के घरों पर भी अंधाधुंध फायरिंग की गई। 48 घंटे में हिंदू मंदिरों पर हमले की ये दूसरी घटना। कराची में शुक्रवार को माता मंदिर को बुलडोजर से गिराया गया था। शुरुआती जांच के मुताबिक 8 से 9 हमलावरों ने किया हमला। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने रचा इतिहास, जोकोविच को मात देकर पहली बार विंबलडन का जीता खिताब। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल किया कब्जा। पीएम मोदी का ट्वीट, 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई, लिखा विदेशी मिट्टी पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।